मुलाकात की ना, उनकी जो गुफ्तगू हुई, उसमें एक बड़ा अहम ऐलान खान साहब ने कर दिया है, जो कि मैं कहूँगा कि उन्होंने शायद खबर दे दी है। वो ये कह रहे हैं कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल है। उन्हें लगता है कि 2025 में मामला सेटल हो जाएंगे और वो बाहर आ जाएंगे, और जिसको हकीकी आज़ादी वो कहते हैं वो शायद आ जाए। हकीकी आज़ादी का नारा तो रिचर्ड गनल ने भी रोमन इंग्लिश में लिख के ट्विटर पे कर दिया था। लगता है वो पीटीआई से काफ़ी इंप्रेस हैं। तो आज खान साहब ने ये कहा, जो मोहतरमा अलीमा दीदी ने भी उस बात की तस्दीक की, कि उन्होंने कहा जी पैगाम मुझे मिला था कि हमसे आप डील करें, हम अगर आप डील करते हैं तो पीटीआई को पॉलिटिकल स्पेस देंगे, क्योंकि पीटीआई के लिए पॉलिटिकल स्पेस तो तंग की हुई थी। सबसे ज्यादा सीटें उस जमात के पास हैं, आजाद उम्मीदवारों के बावजूद, बल्ला छीने जाने के बावजूद, लेकिन स्पेस तो नहीं है उनके पास। दो पार्टियों ने मांगे तांगे की 45-47 के तहत हुकूमत बनाई हुई है। तो उन्होंने कहा जी ये हमें पैगाम मिला कि हमसे आप डील कर लें और हम सियासी स्पेस आपको देंगे, तो बदले में आपको हाउस अरेस्ट करेंगे, केपी में या बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। ये वो नुकता है जो मैंने आपसे 2 माह पहले भी, उससे एक दफा पहले भी डिस्कशन में मौजूद में मैं लेके आया था। मेरे व्लॉग की अगर फहरिस्त देखें तो कहीं आपको ये व्लॉग मिल जाएंगे, 2 माह पहले भी मिल जाएंगे। चाहे बैनुल अक़वामी दबाव हो या इंटरनल प्रेशर हो, या ये कहानी हो कि मजीद तोड़ फोड़ और मजीद बंदिशें और मजीद खुटें लगाने से बात नहीं बन रही, या इदराक हो गया हो जिम्मेदारों को, जो भी नाम आप इसे दे लें, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। खबर इसका मतलब है पक्की थी और खबर दुरुस्त साबित हुई कि इस तरह से तो बात बन नहीं रही, ना पकड़ धकड़ से, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ना किसी और तरह से। वो तो वहां डटा हुआ है, वो तो बाहर जाने को तैयार नहीं है। तो आज उन्होंने तस्दीक की है कि बनी गाला या फिर केपी मुंतकिल करने की बात हुई थी, और ये बात इसलिए की गई थी कि अगर खान साहब की पार्टी को, उनको पॉलिटिकल स्पेस मिलती है, तो बदले में इस सिस्टम की ख्वाहिश क्या है, इस हुकूमत की ख्वाहिश क्या है कि खान साहब जरा चुप कर जाएं, सेटअप चलने दें, रौला ना डालें, जलसे जुलूस ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, आवाम से खिताब ना करें, क्योंकि फिर हम नहीं चल पाएंगे। एक बात आप लिख के रख लें, जिस दिन भी खान साहब बाहर आए ना, तो फिर इस हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। ये समझी, यानी एक लिखी पड़ी सी बात है जो मुझे मालूम होती है। तो उन्होंने कहा जी कि, मैंने फिर जवाब दिया, खान साहब ये कहते हैं कि आप मेरे तमाम जो सियासी कारकुनान उनकी रिहाई करें, मैं जेल में रह लूंगा। ये होती है एक अच्छे लीडर की शनाख्त, एक बड़े लीडर की शनाख्त ही होती है। माजी में आप देख लें मियाँ साहब को, पीपल्स पार्टी को, ये खुद डील शील करके बाहर चले जाते हैं। इनको बुरा भी लगता है जब हम जैसे साहब ये बात करते हैं, और पीछे ये हफ्जा शहबाज रह जाते हैं भुगतने के लिए, ख्वाजा साहब रह जाते हैं, या दीगर लीगी कारकुनान और रहनुमा जेलें भुगत रहे होते हैं। खुद लीडरशिप बाहर चली जाती है और वहां बैठ कर फैसलाबाद के खाने पालक गोश्त मंगवाए जाते हैं, पाए निहारी भी मंगवाई जाती है। तो ये एक बड़ा लीडर वो होता है जो फर्क डाले। ये इन सियासी जमातों को समझ नहीं आ रही कि ये नाकाम क्यों हो रही है। नाकामी इसलिए है कि ओहदा है तो वो घर में देना है, वजारतें हैं तो रिश्तेदारों को देनी है, पार्टी का वर्कर का कोई वाली वारिस नहीं होता, तो लोग आपसे क्यों मोहब्बत करें? आप असेंबली में अपनी तनख्वाही बढ़ाते फिर रहे हैं, अपनी मराद बढ़ाते फिर रहे हैं, तो लोग आपसे क्यों मोहब्बत करें? लोग उससे मोहब्बत करेंगे जो उनकी बात करेगा, जो उन जैसा होगा, जो इशराफिया के खिलाफ होगा। ये बात समझ लें कि अवाम को अब इशराफिया से, रूलिंग एलीट से चिढ़ सी हो गई है, और उसकी वजह इमरान खान है। तो खान साहब ने जवाब दिया डील के बदले में कि मैं सियासी जो मेरे वर्कर्स हैं, कारकुनान, उन्हें रिहा किया जाए और मैं जेल में रह लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। फिर बताइए, उन्होंने कहा आपने घबराना नहीं है, जो उनका मशहूर जमाना फिक्र है, आपने बस घबराना नहीं है। आपका कप्तान डट के खड़ा है। बच्चा सा तो आती है ना ऐसे बंदे की गुफ्तगू सुन के, जो वाकई जो कह रहा है वो करे। मतलब आप उनसे लाख इख्तलाफ कर लें, लेकिन जो कह रहा है वो करके दिखा रहे हैं ना, डट के खड़ा ही नहीं खड़ा, मुझे बताएं। और फिर ये जो कह रहा है आपने घबराना नहीं है, खुद नहीं घबराया तो बाकी लोग क्यों घबराएंगे उसके चाहने वाले? खान साहब की गवर्नेंस से, खान साहब की पॉलिसी से लाख इख्तलाफ हो सकता है, करें, लेकिन जो बातें मेरिट पे हैं, हक पे हैं, वो तो फिर आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप कब तक वो कहते हैं ना कि जी आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। कबूतर आंखें बंद कर ले कि बिल्ली नहीं देख रही है, बिल्ली को नजर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता। तो ये सियासी जमातें भी आंखें बंद करना छोड़ दें, हकीकत को पहचान लें।